बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आपके लिए कुछ कुकिंग से रिलेटेड और आज मैं आपके साथ कुछ स्टिचिंग से रिलेटेड जो है टिप्स शेयर करने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें और यकीनन आपको ये आज की टिप्स बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो बढ़ते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। और यहाँ पे ये मैं कुकिंग से रिलेटेड आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ कि ये जब हम मटर वगैरह बनाते हैं, स्पेशली जब हम मटर वाले चावल बनाते हैं आलू और मटर डाल के, तो अगर हम चाहते हैं कि इन मटरों का कलर जो है बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन इसी तरह से रहे, चाहे हम जितना भी इनको पकाएं, तो 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके आप इसमें नमक डाल के इसको इस तरह से रख दें। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप इनको अपने ये चावल वगैरह में डालेंगे या हंडिया में डालेंगे तो इनका कलर इसी तरह से फ्रेश और ग्रीन रहेगा, यानी इनका कलर ब्राउन नहीं होगा और ये तरोताज़ा इसी तरह से दिखने में लगेंगे जी। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने देसी घी निकाला था। मैं बिना जाग लगाए देसी घी बनाती हूँ और जब उसका ये रेजिड्यू बच जाता है तो इसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी इसके अंदर भी बहुत सारा देसी घी है, तो इसको आप अपने किसी भी स्वीट डिश बनाने में यूज़ कर सकते हैं। खीर जैसे कि बनाए उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई हलवा बनाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये अंडे का हलवा। उसके लिए मैंने सूजी ली है, दूध लिया है, 2 अंडे लिए हैं और चीनी डाल के मिक्स करके तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख दिया ताकि सूजी जो है अंदर इसके नरम हो जाए। और इसी तरह से इसको मतलब स्टे दे दिया था। नेक्स्ट मैं इसको जो है भून लूँगी और ये जो मेरे पास बचा हुआ था देसी घी बनाने के बाद, ये दूध के अंदर जो मलाई वगैरह होती है जो एंड पे बच जाती है, इसमें काफ़ी मकदार में देसी घी मौजूद था, तो इसलिए मैं बाकी जो है ना थोड़ा-सा डाल रही हूँ। क्योंकि जो वो मैंने खोया सा डाला है जो देसी घी बनाने के बाद जो बच जाता है, मुझे स्पेशली उसका नाम नहीं आता कि उसको कहते क्या हैं, काइंडली अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो उसमें भी काफ़ी मिकदार में घी मौजूद है, इसलिए थोड़ा डाल के तो जब घी छोड़ गया भून के तो ये मैंने इस तरह का हलवा तैयार कर लिया। आप भी इस तरह से गाजर का हलवा, अंडे का हलवा, सूजी का हलवा कोई भी बनाना चाहें तो इसको इस खोए को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी स्टिचिंग से रिलेटेड है और वो है लेस लगाने से मुतल्लिक। और इस तरह की जब स्ट्रेट लेस होती है तो अगर हमने इसको गले पे लगाना हो, ख़ास तौर पे जब हम वी गला बनाते हैं या हम स्क्वायर गला बनाते हैं, तो उस पे तो ये ईज़िली हम इसको लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब ये उन लेडीज़ के लिए है जो स्टिचिंग जानती है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने इस लेस को राउंड फॉर्म में जो गले होते हैं ना, उन पे लगाना होता है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल पेश आती है लगाने के लिए। इसमें इस तरह से बल से पड़ जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना गोल गले पर इस तरह की लेस जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट उसको लगा सकते हैं। तो करना क्या है, आपने लेस के ये बिल्कुल एक साइड पे कॉर्नर पे जो है ना आपने स्टिचिंग करनी है। आप मशीन के बहिया की चाल जो है वो बड़ी करके, जिस तरह से हम किसी कपड़े पे चुनट्स डालने के लिए बहिया लगाते हैं और उसके एक धागे को खींच के चुनट्स डालते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने वो स्टिचिंग कर ली है और मैंने धागे को खींच के तो ये हल्की-हल्की चुन्नट्स डालनी है। आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं। जिस तरह से हम किसी कपड़े पे फ्रिल बनाने के लिए धागा खींच के चुन्नट्स डालते हैं ना, तो हल्की-हल्की यहाँ पे मैंने सारी चुन्नट जो है ना वो यहाँ पे डाल ली है धागा खींच के। अब इसको क्या करना है, जो भी आपके गले की शेप है, डीप है या इस तरह बोट शेप में है, तो उसके ऊपर रख के तो इस तरीके के साथ आपने उसको अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि वो सारी चुन्नट्स बैठ जाएँ और बाद में उसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। यानी रखते हुए गले के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो मैंने भी यहाँ पे सारी ये स्टिच कर ली है, आप देख सकते हैं और कितने अच्छे से ये खूबसूरती के साथ लेस बैठ जाती है। कोई भी इसके अंदर जो है बल वगैरह नहीं आते हैं। तो राउंड फॉर्म में लेस लगाने का ये एक बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से बखिया लगा के और उसका धागा खींच के हल्की चुनट डाल लें और फिर उसको आयरन के साथ प्रेस करके अपने गले पे बिठा लें और इस तरह से जी लगा लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका जो है ना पसंद आया होगा। बढ़ते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। और यहाँ पे मैं चेंज करने लगी थी बेडशीट और नई बेडशीट बिछाने लगी थी। और जब भी मैं नई बेडशीट बिछाती हूँ तो मैं पहले सबसे पहले जो उसके साथ एक तरीका कह लें कि करती हूँ कि उसको ना इलास्टिक डालती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बेडशीट को आप इलास्टिक कैसे डाल सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले जो है उसके लिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है अपने मैट्रेस की। और मैट्रेस की मेजरमेंट मैंने ले ली थी और उसकी विड्थ जो थी वो 6 फीट थी और उसकी जो लेंथ थी वो थी 6.5।
लेकिन यहाँ पे हमने बेडशीट को 4 तहों में फ़ोल्ड कर लिया है, तो इसलिए उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो हाफ़-हाफ़ रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे विड्थ रह जाएगी 36 इंच यानी 3 फीट, और उसकी लेंथ जो है मेरे मैट्रेस की आप अपने हिसाब से उसकी मेज़रमेंट कर लीजिएगा। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड किंग साइज़ जो मैट्रेस है उसकी मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ। तो वो रह जाएगी 39 इंचेस, यानी वो सवा 3 फीट, साढ़े 6 का सवा 3 फीट जो है वो बच जाएगी। तो ये 4 तहें हैं, तो इस तरह से ये फ़ोल्डिंग की हुई है। अच्छा, जब भी आप मार्किंग करने लगेंगे, तो क्या करना है कि आपने अपनी बेडशीट को उल्टी साइड से फ़ोल्ड करना है, उल्टा कर लेना है। यहाँ पे फ़िलहाल तो ये मैंने सीधी दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने बाद में इसको उल्टा कर लिया था, है। तो ये मैंने उल्टी साइड से फ़ोल्ड करके यहाँ पे बिछा ली है, किसी स्ट्रेट जगह पे चादर को इस तरह से बिछा लेना है। ये 4 तो हमें इस तरह से फ़ोल्ड हुई हुई है, और जिस साइड से ओपन है ना वहाँ से लेके, तो यहाँ पे मैंने पहले इसकी विड्थ की ले ली है, यानी 36 इंचेस जहाँ पे आ रहे थे वहाँ पे उसका निशान लगा लिया है। और जहाँ पे 36 लाइन का एंड हुआ है ना, वहाँ पे मैंने एक कॉमन पिन लगा दी है, ताकि चारों तहें जो है ना बेडशीट की, वो एक ही जगह से ना बाइंड हो जाए। और फिर मैंने इसका यहाँ पे रुख चेंज कर लिया है, क्योंकि वो टेबल की लेंथ के हिसाब से मैं उसको बिछा रही हूँ। और अब मैं उसकी जो लेंथ वाइज है ना लाइन, यानी मेजरमेंट वो लूँगी, जो कि 39 इंचज़ मैंने मेजर की हुई है, उसकी लाइन लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एरो ड्रा कर दिया, आपको समझ आ जाए कि पहली लाइन जो मैंने उधर दूसरी साइड से लगाई थी, और अब ये मैं इस साइड के साथ लाइन लगा के दोनों लाइंस को एक ही पॉइंट पर मिला दूँगी, और जहाँ पे दोनों लाइंस मिलेंगी वहाँ पे वो मैंने कॉमन पिन दोबारा से जो है ना वहाँ पे अटैच कर दी है। ये पहले मैंने इस साइड से ली थी, उसकी विड्थ ली थी 36, और अब मैंने इस साइड से ली है ये 39 जो है इसकी लेंथ ली है, और जहाँ पे भी वो दोनों लाइनें मिली हैं ना, वहाँ पे कॉमन पिन जो है वो मैंने अटैच कर दी है इसके साथ, ताकि वो जुड़ी रहें इस तरह से। एक ही पॉइंट वहाँ पे मैंने इसका निकाल लिया है। जैसा कि ये करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट दोनों साइड से, जो जहाँ पे लाइन से एक दूसरे के साथ टच हो रही थी, वो वाला कॉर्नर जो है मैंने ये निकाल लिया है, और वहाँ पे फिर मैंने कॉमन पिन जो है वो लगा दी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चारों कोनों पे एक कॉमन पिन लगाने से क्या होगा कि इस तरह से निशान लग जाएगा, हमें बार बार जो है वो मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी तरह से मैं इनकी इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों साइडों पे मैं लाइंस लगा लूँगी, यानी इधर भी निशान लगा लूँगी, ये उल्टी साइड पे, ये ऊपर वाली साइड पे भी लगा लूँगी और नीचे वाली साइड पे भी लगा लूँगी। इसी तरह से फिर दूसरी साइड पे फोल्ड करके तो उधर भी इस तरह से लाइंस लगा लूँगी, जैसे इधर लगाई हुई इस तरह से। यानी ये हमारे लिए कॉमन पिन लगाना, इस तरह जो है ना लाइन लगाना आसान हो जाएगा, बार-बार हमें मेजरमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, और उसी को फ़ोल्ड करके हम इस तरह से अपनी यहाँ पे मार्क कर लेंगे, लाइन्स लगा लेंगे। पहले ऊपर वाली लगाई हैं और 2 इधर वाली लगाई हैं, 3 साइड्स होगी, और लास्ट वाली ये सारी को तहों को उठा के फ़ोल्ड करें, और ये लास्ट वाली पे भी निशान लग जाएँगे। और इस तरह से जब चारों साइडों पे निशान लग जाएँ, तो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर इलास्टिक कहाँ डालना है और उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारे निशान लग गए हैं इस तरह से। अब आप को मैं बताऊँगी कि हमने इसके जो है ना इलास्टिक के लिए कितनी मेजरमेंट लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इस तरह का चौड़ा इलास्टिक जो है वो आपने लेना है, और इसकी यहाँ पे मैंने मेजरमेंट की है 18 इंच। 18 इंच क्यों की वो मैं आपको बताती हूँ। 18 इंच के हिसाब से मैंने इसकी 4 स्ट्रिप्स काट लिए हैं, यानी 4 ये पीसेस काट लिए हैं इस तरह से इलास्टिक के, क्योंकि चारों कोनों पे लगाने, तो चारों मैंने इक्वल साइज़ के 18-18 इंचेस के जो है ना मैंने ये काट लिए हैं इलास्टिक। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से और कहाँ और लगाने हैं, और कैसे इसकी जो है हमने मेजर करनी है। तो जैसा कि ये मैंने एरो से शो किया है, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे मैंने पिन लगाई हुई थी, और दोनों साइडों पे मैंने एक-एक फीट जो है ना, यानी 12-12 इंचेस की मेजरमेंट ली है, और फिर ये 12 इंच उधर और 12 इंच इधर से कॉर्नर से जो है ना इलास्टिक की मेजरमेंट कर ली, जो कि 18 इंच बनती है। तो अब वहाँ पे एक-एक फीट जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया था ना, यानी 1 फीट इधर और 1 फीट इधर, तो वहाँ पे मैंने ये सारे चारों कॉर्नर पे मैंने ये इलास्टिक इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने स्टिच कर लिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपको दिखाती हूँ, ये यानी कॉमन पिन उतार के ये देखें, ये एक ऊपर और 2 ये इन कॉर्नर्स पे यानी उल्टी साइड पे, और एक बिल्कुल ये लास्ट में। ये चारों कॉर्नर पे जो है ना कोनों पे ये इलास्टिक स्टिच हो गए हैं। अब मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगी और किस तरह से बिछेगी। और इस इलास्टिक लगाने का फ़ायदा क्या है कि ये आपकी जो बेडशीट है बिल्कुल भी बेड पे इकट्ठी नहीं होगी। बच्चों वाला ख़ास तौर पे अगर घर है तो जैसे मर्ज़ी उछलें कूदें,
बेडशीट पे एक भी सिलवट नहीं पड़ेगी, यानी ये इलास्टिक इस तरह से हैंडल करके रखेगा। और इस तरह से आपने मैट्रेस के कॉर्नर के जो कोने हैं उस पे इस तरह से इलास्टिक चारों साइडों पे चढ़ा देना है। ये मेजरमेंट करके लगाया हुआ है, ये एग्जैक्ट जो है ना कोनों पे इस तरह से बिल्कुल ठीक से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चारों कोनों पे ये इलास्टिक चढ़ा के बेडशीट को अच्छे से बिछा ली है। अगर आपके ये यानी पाँव वाली साइड से बिल्कुल इक्वल साइज़ में है, बराबर है, तो आप इस तरह से इसको हैंगिंग फॉर्म में रहने दें बेडशीट को। मेरा यहाँ से ये ऊंची वाली साइड बनी हुई है, तो ये मैं सारी बेडशीट जो है ना अंदर की साइड पे फोल्ड कर दूँगी। है जी, यहाँ पे आप देख लें कि ये अच्छे से बिछ गई है और अब बिल्कुल भी ये इकट्ठी नहीं होगी। और तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और अगर नहीं भी बच्चे हैं तो भी ज़ाहिर बात है बड़ों से भी इकट्ठी हो सकती है। तो इस तरह से जब भी बेडशीट बिछाएं तो चारों कॉर्नर पे इस तरह से इलास्टिक लगा के बिछाएं, आपकी बेडशीट कभी भी इकट्ठी नहीं होगी। और उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका जो है बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा जी। नेक्स्ट नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।